हेलो। चलिए, हम लोगों को आज पढ़ना है क्या, फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ना है लेंस के लिए। ठीक है, तो लेंस में जैसे हम लोग पिछले टाइम मिरर में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ लेंस इमेज पढ़े थे, ऐसे ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। आपको पिछले दिन तक मैं बताया था कि लेंस कितने तरह का होता है। तो दो तरह के लेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे, और दो तरह के लेंस में जो है सो हम लोग पढ़े थे, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक पढ़े थे क्या, कॉनकेव लेंस। दोनों का प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं ये भी हम लोग पढ़े थे। किसका प्रिंसिपल फोकस नेगेटिव लेना है, किसका प्रिंसिपल फोकस पॉजिटिव लेना है, ये भी हम लोग पढ़े थे। तो आज इमेज फॉर्मेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, कि रूल ऑफ रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस से लाइट रे कैसे रिफ्रैक्ट करती है। तो यहां आपको ज्यादा नहीं, बस दो रूल याद रखना है। पहला रूल कि यदि कोई कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का अगर हम लोग बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा कुछ होता है। और इस कॉन्वेक्स लेंस का अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरह से बनता था। और आपको अगर याद हो तो इस पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते थे थिन लेंस का। यहां से इधर कहीं पर F2 होता था जिसे प्रिंसिपल फोकस कहते थे, और इधर कहीं पर 2F2 या C2 होता था, और इधर कहीं पर F1 होता था, और इधर कहीं पर 2F1 होता था जिसे हम लोग C1 भी बोलते थे। अब यहां से जो पहला रूल है वो कहता क्या है कि यदि कोई लाइट का रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होता है तो वो बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए सीधे निकल जाता है। क्या, कि यदि कोई लाइट रे बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगा तो वो क्या होगा, सीधे निकल जाएगा बिना किसी डेविएशन के। ये है आपका पहला रूल। और इसी में एक दूसरा रूल है क्या, कि अगर लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, अगर लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो यह रिफ्रैक्शन के बाद जो है सो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजर जाएगा। आप देखिए कि हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस बनाए हैं और इस कॉन्वेक्स लेंस के हर एक टर्म को हम लोग इस पर डिनोट किए हैं। अगर कोई लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर के निकल जाएगी। बस यही दो रूल आपको क्या करना है, याद रखना है। यही दो रूल कि अगर कोई लाइट रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे आता है तो बिना डेविएशन के निकलेगा, और यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो प्रिंसिपल फोकस से होकर के रिफ्रैक्शन के बाद ये गुजर जाएगा। अब यहां से देखिए कि हमारे पास यदि हम लोग देखें किस चीज को, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अगर देखें क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस का, तो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के सामने में ऑब्जेक्ट के कितने पोजीशन होंगे, इन सारे पोजीशंस को जरा सा डिस्कस करें। तो अगर मान लिया जाए कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का बीच का, हम लोग अभी जिस भी लेंस का बात करेंगे वो सारे लेंसेस जो है वो अपने कैसे लेंस होंगे, थिन लेंस होंगे। और थिन लेंस के सामने जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे भाई, तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, इधर होगा कहीं तुम्हारा मान लो F1, इधर होगा कहीं तुम्हारा 2F1, इस साइड में इधर कहीं पर होगा आपका F2, और इधर होगा कहीं पर आपका क्या, 2F2। जब हम लोग यहां पर देखें तो हमारे ऑब्जेक्ट रखने के जो पोजीशंस हैं यहाँ पे, वो पहला पोजीशन क्या बन सकता है कि ऑब्जेक्ट रहे पोल और फोकस के बीच में। दूसरा सिचुएशन बन सकता है कि ऑब्जेक्ट रहे कहां पर, फोकस पर। तीसरा सिचुएशन बन सकता है क्या, कि F1 और 2F1 के बीच में। चौथा सिचुएशन बन सकता है 2F1 पर। पांचवा सिचुएशन बन सकता है 2F1 के बाहर,
और छठा सिचुएशन बन सकता है कहाँ पर, इन्फानाइट पे। तो इसी 6 सिचुएशन को हम लोगों को इसमें स्टडी करना है, जिसमें पहला सिचुएशन रहेगा क्या, कि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहे। दूसरा सिचुएशन आपको देखना है कि जब फोकस पर रहे। तीसरा देखना है कि जब f और 2f के बीच में रहे। चौथा देखना है आपको जब 2f1 पर रहे। पांचवा देखना है कि 2f1 के बाहर रहे। और छठा आपको देखना है कहां पे, एट इंफिनिटी पे। तो ये 6 केस आपको स्टडी करना है, और इसी 6 केस को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। लाइट के रिफ्रैक्शन का केवल ये 2 रूल है कि अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो बिना डेविएशन के निकलेगी, और अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से होकर के निकलेगी। देखिए कि एक एक केस को हम लोग अब यहां से स्टडी करना शुरू करते हैं, और लेते हैं अपना पहला केस, कि जिस पहले केस में लिखा हुआ है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between the optical center O and focus F1। यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो भाई ये मान लो कि अपना एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस का अगर हम लोग देखें तो बीच का पोर्शन कुछ ऐसा होगा। और ये कॉन्वेक्स लेंस देखिए, मैं दिखाने के लिए इतना मोटा दिखा रहा हूं, ये सारे थीन लेंसेस हैं, और थीन लेंस का मतलब इतना पतला कि जो ऑलमोस्ट एक लाइन के बराबर में है, जो ऑलमोस्ट किसके बराबर में, एक लाइन के बराबर में। यही सेंट्रल पॉइंट को बोलेंगे क्या, ऑप्टिकल सेंटर। यहां से मान लो कि यहां पे हो गया क्या, F1, और यहां से मान लो कि यहां पे हो गया क्या, 2F1। इस साइड में हम लोग रखेंगे F2, और इतने ही डिस्टेंस पे हम लोग रखेंगे यहां से क्या, 2F2। अब देखिए कि कह रहा है क्या, कि ऑब्जेक्ट जो अपना इस बार है वो ऑब्जेक्ट कहां है, पोल और फोकस के बीच में। तो जब पोल और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो ऑब्जेक्ट कुछ रहेगा ऐसा। इस ऑब्जेक्ट से देर आर इन्फानाइट लाइट रेज इंसिडेंट, यहां से बहुत सारी लाइट रे इमिट्स होंगी, जिसमें से हम एक लाइट रे लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद कहां से निकलेगा, ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के निकल जाता है। लेकिन आपको पता है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास मिनिमम कितनी लाइट रेज होनी चाहिए, 2 लाइट रेज होनी चाहिए। तो एक लाइट रेज तो ये हो गया। अब अगर हम लोग दूसरा लाइट रेज का बात करें तो इसको सीधे कहां पर डालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, और जब ऑप्टिकल सेंटर से ये लाइट रे इंसिडेंट होगी तो ये रिफ्रैक्शन के बाद बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लाइट के रे के बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब इधर इसके मिलने का कोई चांस नहीं है। और अगर इस लाइट रे को हम लोग यहां से ऑब्जर्व करेंगे, अगर यहां से इस लाइट रे को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि ये जो लाइट रे है भाई साहब, ये लाइट रे यहां से कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रही है, और ये लाइट रे जो है सो यहां से कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रही है, और फाइनली ये दोनों एक पॉइंट पे जाकर के मीट करती हुई लगती है, रियली मीट नहीं कर रही है। तो अगर लाइट रेज मीट करती हुई लग रही है तो इसका इमेज भी कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। और यहां पर जब इसका इमेज बनेगा तो इस ऑब्जेक्ट का नाम अगर हम लोग रखें ए बी, तो इस इमेज का नाम रख लें कितना, ए डैश और बी डैश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इमेज फॉर्म्ड हुआ तो इस इमेज का क्या क्या कैरेक्टर है, तो इमेज का कैरेक्टर दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं कि पोजीशन क्या है, उसके बाद दिखाते हैं कि नेचर क्या है, और नेचर के बाद दिखाते हैं क्या कि साइज क्या है। तो इस केस में आप देखो कि जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है, ये कहां पे इमेज फॉर्म्ड हुआ है, तो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के पीछे जो है सो इमेज फॉर्म हुआ है। कैसा इमेज बना है भाई, रियल की वर्चुअल, तो इमेज बना है कैसे, वर्चुअल। देखिए कि ऑब्जेक्ट का मुंडी ऊपर की तरफ है तो इमेज का मुंडी भी किधर है, तो वर्चुअल है। इसका मतलब ये कैसा है, इरेक्ट भी है, एंड ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, इसका मतलब ये कैसा बना है, मैग्नीफाइड बना है। अच्छा जरा सा इसके मैग्निफिकेशन का बात हम लोग करें तो मैग्निफिकेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। आप देखिए कि हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है
तो हाइट ऑफ इमेज को भी हम लोग कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये भी कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और ओवरऑल रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। मतलब इस केस में जो मैग्निफिकेशन है ये कैसे आने वाली है, पॉजिटिव। और इमेज इनलार्ज्ड बना है, तो इनलार्ज्ड इमेज के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि मैग्निफिकेशन का मॉड क्या होता है, ग्रेटर देन 1। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ये पहला कंडीशन इस प्रकार से समाप्त होता है। और अब बढ़ाते हैं हम अपने बात को दूसरे कंडीशन के तरफ कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पर, फोकस पर। तो कह रहा है क्या कि इफ द ऑब्जेक्ट इज placed at फोकस, कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। फोकस का मतलब कहां पे, F1 पे। अब जब F1 पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो देखिए कि इमेज कैसा बनेगा। तो सबसे पहले इसका एक रे डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और इस कॉन्वेक्स लेंस का अगर हम लोग सेंट्रल लाइन ड्रॉ करें तो ऐसा लाइन कुछ होगा। यहां से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को अगर देखना चाहेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरीके का होगा। प्रिंसिपल एक्सिस से इस तरफ पोल, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर आ जाएगा आपका क्या, F1, यहां पर आ जाएगा आपका क्या, 2F1, इस साइड में यहां पर आ जाएगा क्या आपका F2, और यहां से आ जाएगा क्या 2F2। अब देखिए कि इस बार जो ऑब्जेक्ट को हम लोगों को रखना है, ये ऑब्जेक्ट कहां रखना है, F1 पर, फोकस पर। तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखिएगा तो यहां से फिर से इनफाइनाइट लाइट रेज निकलेगी, और इस इनफाइनाइट लाइट रेज में एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से निकल जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होते हुए निकल जाएगी। ये पहली लाइट रे। और दूसरी लाइट रे हम लोग कहां पर इंसिडेंट करवाएंगे, सीधे ऑप्टिकल सेंटर पे, जो कि यहां से बिना डेविएशन का बाहर चला जाएगा। और ध्यान से आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो दोनों रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल हो गए। और हम लोग ये मान के चलते हैं क्या कि जो आपका पैरेलल रे है, जो आपका पैरेलल रेज है, ये पैरेलल रेज कहां पर मिलता है भाई, मीट्स एट इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव पे अगर ये लाइट रेज मिलेंगे तो इसका इमेज भी कहां बनेगा, इन्फिनिटिव पे जाके बने। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस कहानी में हम लोग देख क्या रहे हैं, इस कहानी में हम लोग देख रहे हैं क्या कि देन जो आपका इमेज फॉर्म्ड हुआ, इमेज फॉर्म कहां पे, एट इन्फिनिटी। इमेज कहां पे बना, इन्फिनिटी पे बना। लाइट रेज रियली मीट करेगा, तो लाइट रे का जो इमेज बनेगा वो कैसा, रियल। देखिए ऑब्जेक्ट का मुंडी है ऊपर की तरफ, इमेज किधर की तरफ, नीचे की तरफ। रियल हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड बनेगा। जरा सा ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैग्निफिकेशन का बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज के केस में देखो बेटा कि हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का सारा डिस्टेंस हम लोग कैसा लेते हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू कैसा आएगा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। जब भी रियल इमेज की बात होगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज की बात होगी तो मैग्निफिकेशन कैसा, पॉजिटिव। और हाईली इनलार्ज्ड बना है, इसका मतलब यहां पर भी जो मॉड ऑफ मेम होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि दूसरा केस भी क्लियर हो गया। हम लोग तीसरे केस को देखें कि अब तीसरे केस में जो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, if the object is placed between F1 and F2, सॉरी F1 and 2F1, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 और 2F1 के बीच में रखें, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो देखिए ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस का अगर सेंट्रल लाइन देखें तो इस कॉन्वेक्स लेंस का सेंट्रल लाइन कुछ ऐसा। अगर हम लोग चाहें यहां से प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करना तो प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा। इस प्रिंसिपल एक्सिस का आप देखिएगा कि ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। यहां से इस साइड कहीं पर रहेगी F1, और यहां से इतना ही दूर पर कहीं पर रहेगा कि आपका 2F1। यहां से आप देखेंगे तो इस साइड में रहेगी कहीं पर F2, और यहां से देखेंगे तो इस साइड में रहेगा कहीं पर 2F2।
ऑब्जेक्ट को हम लोग भाई साहब इस बार रखना है कहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट को रखना है F1 और 2F1 के बीच में। फिर से वैसे ही हम लोग लाइट के दो रेज को यहाँ से इंसिडेंट करवाएंगे। एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और पैरेलल रे हमेशा कहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, प्रिंसिपल फोकस से। जब प्रिंसिपल फोकस से ये लाइट रे इंसिडेंट हुई है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इमेज बनाने के लिए अपने को दो रेज चाहिए, और दो रेज में से एक रेज हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रेज निकलेगी वो सीधे निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। और बिना किसी डेविएशन के जब लाइट रेज निकल जाएगी, तो लाइट रेज निकल जाएगी तो ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे जाके मिलती है, और जहां पे दो लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद मिलती है या मिलती हुई लगती है, वहीं पर उसका क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में जो इमेज बना है, जो इमेज बना है वो इमेज कहां पे बना है, फॉर्म्ड बिहाइंड 2F2, बिहाइंड 2F2, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड 2F2, रियल इमेज बना है। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, और इन्वर्टेड के साथ साथ आप देखेंगे कि ये मैग्नीफाइड भी है कि ऑब्जेक्ट के साइड से बड़ा इमेज बना है। इसका मतलब यहां पर भी अगर हम लोग मॉड m का बात करेंगे तो ये ग्रेटर देन कितना होगा, 1, और m का वैल्यू यहां भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्यों कि हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव लेंगे, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव और पॉजिटिव का रेशियो कितना आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इस केस में भी देखिए क्या कि जब ऑब्जेक्ट को आप F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, 2F2 के बाहर, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। आप देखिए कि इसके बाद की जो कंडीशन आती है आपकी चौथी कंडीशन, इस चौथे कंडीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, चौथे कंडीशन में रखेंगे इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रख दें, 2F1 पर रख दें, तो 2F1 पे अगर हम लोग रख देंगे, 2F1 पे अगर हम लोग रख देंगे तो 2F1 पे क्या होगा कि भाई साहब पहले डायग्राम बनाने का कोशिश किया जाए कि अगर अपने पास एक ऐसा लेंस है, और ये लेंस है कैसा, कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस का अगर सेंट्रल लाइन देखें, सेंट्रल लाइन कुछ ऐसा, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस इसका हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो प्रिंसिपल एक्सिस इसका कुछ इस तरह का। अब देखिए कि जहां पर ये पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यहां से इतना डिस्टेंस पर क्या बनेगा, F1, इसके पीछे इतना ही डिस्टेंस पर क्या बनेगा, 2F1, इधर इतना डिस्टेंस पे क्या बनेगा, F2, और इधर इतना ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा, 2F2। आपकी बार हमको जो ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, ये ऑब्जेक्ट हमारा कहां रहना है, 2F1 पे। और जब 2F1 पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहां से दो लाइट रेज निकलेगी, एक लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा कहां से निकलती है, फोकस से होकर के निकलती है। अब देखो कि ये लाइट रे जो फोकस से होकर के निकली है, तो अब हमको इमेज फॉर्मेशन के लिए एक दूसरा रे का सिलेक्शन करना है, और दूसरा रे हम लोग कहां से गुजारेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे। और जब ऑप्टिकल सेंटर से हम लाइट रेज को गुजारेंगे तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइट रेज कटेगा उसी पॉइंट पर क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा। ये इमेज बन जाएगा। थोड़ा सा एरर आ जाता है इसमें, ठीक ना, तो इस एरर को थोड़ा सा झेल लेना है। 2F1 को ही हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। ये बना आपका 2F1, यहां पर मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है ये आपका, ये क्या है, 2F2 है। तो आपका जो इमेज बनेगा ये कहां पर बनेगा, इमेज फॉर्म्ड एट 2F2। इमेज कैसा बना है, रियल बना है। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, एंड एज द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बना है। और इस केस में भी आप देखिएगा तो m का वैल्यू नेगेटिव आएगा, क्योंकि इमेज का जो डिस्टेंस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है जिसको नेगेटिव लेंगे, और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है जिसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और सेम साइज के लिए आपको पता है कि मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्निफिकेशन का मॉड
1 के बराबर में। ये 4 कंडीशन क्लियर हुए। 4 कंडीशन के बाद आप देखिए कि अगर हम लोग 5वें कंडीशन पर बात करें तो 5वें कंडीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, 2f1 के बाहर। 2f1 के बाहर क्या कह रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आउट ऑफ 2f1, यदि 2f1 के बाहर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो 2f1 के बाहर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो देखिए कि कैसा इमेज बन रहा है। हम लोग इमेज को डायग्राम से ही डिसाइड कर लेंगे। अगर डायग्राम में हमारी थोड़ी सी एक्यूरेसी रहती है तो चीजें आपको खुद ब खुद दिखने लग जाती है, और चीजें दिखने लग जाती है तो आपका डायग्राम भी बहुत ही आसान से फ्रेम हो जाता है। अब की बार जो हम लोगों को ऑब्जेक्ट को रखना है, ये है मान लीजिए अपना f1, ये है मान लीजिए अपना 2f1, ये है मान लीजिए अपना f2, और ये है मान लीजिए अपना 2f2। तो अब की बार हम लोगों को ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, तो अब की बार जो ऑब्जेक्ट को रखना है वो कहां, 2f1 के बाहर। और जब 2f1 के बाहर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो यहां से सो मेनी लाइट रेज आएगी, जिसमें से एक लाइट रेज कहां रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होती है तो ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां से निकलेगी, फोकस से होकर के निकलेगी। अब जब ये लाइट रेज फोकस से होकर के निकल गई तो जरा सा ध्यान से देखो, एक दूसरी लाइट रे हम लोग लेंगे यहां से, जो सीधे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगा और कुछ इस तरीके से निकलेगा। और जहां पे लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उसी पॉइंट पे क्या बनता है भाई, उसी पॉइंट पे बनता है इमेज। मतलब इधर कहीं पर क्या बन जाएगा, आपका इमेज बन जाएगा। और आप इस केस में देख रहे हैं क्या कि जो आपका इमेज बन रहा है, ये इमेज फॉर्म्ड कहां पे बना, इमेज फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2। इमेज कैसा बना है, रियल बना है। रियल इमेज हमेशा ही कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। एंड अब की बार देखिए कि ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है और इमेज छोटा है तो कैसा बना, डिमिन्स्ड। लेकिन चूंकि रियल इमेज है तो आप देख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव। और अब की बार अगर आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन कितना आएगा, 1। लेस देन 1 के लिए इमेज छोटा होता था और ऑब्जेक्ट बड़ा होता था। ये 5 कंडीशन है। और इसके बाद अगर आप लास्ट कंडीशन, छठा कंडीशन देखें तो जो छठा कंडीशन है, इस बार हम लोग कहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, छठा कंडीशन में रखेंगे कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ये सारी बातें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं। और किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में यदि आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रख देते हैं तो आप बखूबी मिरर से ही जानते हैं ये बात कि अगर किसी भी लाइट रे को हम इंसिडेंट से लाते हैं तो इंसिडेंट से, तो इन्फिनाइट से जो है सो लाइट की पैरेलल रेज आती है। लाइट की कैसी रेज आती है, पैरेलल रेज। ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, इधर है कहीं f1, इधर है कहीं आपका 2f1, इधर है कहीं पर आपका f2, और इधर है कहीं पर आपका 2f2। लाइट की रेज इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इन्फिनाइट से हमेशा जो है सो कैसी लाइट रेज आएगी, पैरेलल लाइट रेज आएगी। इन्फिनाइट से हमेशा कैसी लाइट रेज आएगी, पैरेलल लाइट रेज आएगी। और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ये जो है ये पैरेलल रेज है, और पैरेलल रेज कहाँ से आ रही है, तो कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटिव, कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव से आ रही ये लाइट की पैरेलल रेज है। और आप जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद कहां से मिलती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर के निकलती है। तो इस स्थिति में जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहां पे होगा, फोकस पे। तो इस कंडीशन में आप देखिएगा कि जो इमेज फॉर्म्ड होगा, ये इमेज फॉर्म्ड होगा कहां पे, इमेज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस। ये इमेज जो फॉर्म्ड होगा वो कहां पे, प्रिंसिपल फोकस पे। लाइट रेज रियल में मीट की है तो रियल बनेगा। इसके बाद कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, एंड रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी डिमिन्स्ड। इस बार जो इमेज बन रहा है ये बहुत ज्यादा आपका छोटा इमेज बन रहा है, और छोटे इमेज में भी ये दिखेगा कैसा, तो जस्ट लाइक अ पॉइंट, जस्ट लाइक अ पॉइंट। देखिए कि रियल इमेज है तो निश्चित रूप से आप मैग्निफिकेशन जो है सो नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन अब की बार जो मॉड m है ये टू मच लेस देन 1 हो जाएगा, 1 से बहुत ज्यादा छोटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं।
तो ये 6 कंडीशन थे आपके किस चीज के, कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें इस 6 कंडीशन को, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म्ड किया गया है ये कैसा है, जस्ट लाइक दैट ऑफ, जस्ट लाइक दैट ऑफ कनकेव मिरर, कि जैसा सिचुएशन हम लोगों ने कनकेव मिरर में देखा था वैसा ही सिचुएशन यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में भी देखने को मिल रहा है। 6 कंडीशन कनकेव में भी होता था, इसमें भी 6 कंडीशन, और जैसे जैसे हम लोग दूर आते जा रहे थे फोकस से, इमेज हमारी इनफाइनाइट से धीरे धीरे नजदीक आती जा रही थी। एक केस वहां भी वर्चुअल बना था, एक केस यहाँ भी वर्चुअल बना, वहां जो वर्चुअल बना था वो भी इनलार्ज था, यहाँ का वर्चुअल भी कैसा है, इनलार्ज। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें थी किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब अगर हम लोग देखें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्केव लेंस, ठीक ना, हम लोग क्या देखें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्केव लेंस, कि अगर कॉन्केव लेंस से हम लोग देखेंगे तो भाई कॉन्केव लेंस के बारे में मैंने तुमको क्या बताया है कि कॉन्केव लेंस बीच में होगा पतला और किनारे पर क्या होगा, मोटा, बीच में होगा पतला और किनारे पर क्या होगा, मोटा। तो इस लेंस को आप देखिए, इस लेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी जो लाइट के रिफ्रैक्शन है, इस लाइट के रिफ्रैक्शन के 2 ही रूल हैं। 2 ही रूल क्या है, पहला रूल तो सबके लिए वैलिड है, क्या, कि कोई भी लाइट रे अगर डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे आता है तो ये बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगा हर थिन लेंस के लिए। और ये चीज मैं आपको कल दिखाया भी था कि जैसे जैसे हम लोग ग्लास स्लैब का थिकनेस कम करते जाते थे उसका शिफ्ट भी कम होता जाता था। और अगर बहुत लेस थिकनेस के लिए बात करेंगे तो बहुत छोटे से थिकनेस के लिए जब थिकनेस ऑलमोस्ट 0 हो रही थी तो शिफ्ट का वैल्यू भी कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो इसमें भी पहला रूल यही है कि यदि हम लोग किसी कॉन्केव लेंस का बात करें और कॉन्केव लेंस में लाइट डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो तो वो बिना किसी डेविएशन के क्या होगा, सीधे निकल जाएगा। और जो दूसरा रूल है आपका, वो दूसरा रूल में बस इतना है कि कॉन्वेक्स लेंस के जैसा ही है दूसरा भी रूल, लेकिन कॉन्केव में आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि कॉन्केव लेंस में लाइट का रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस पे मिलता था, और इसमें क्या होता है कि लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस पर मिलता हुआ लगता है। बात समझ में आ रही है? लाइट मिलता हुआ लगता है, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। इधर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका F1 और ये हो जाएगा आपका 2F1। इधर आप देखेंगे तो इधर आपका हो जाएगा F2 और इधर हो जाएगा आपका 2F2। आपको निश्चित रूप से पता होगा कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस इस साइड होता था तो कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल फोकस इस साइड वाला होता था। अगर यहां पर कोई लाइट रे पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है तो इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये क्या करती है, लाइट रे को डाइवर्ज करेगी, फैला देगी। लेकिन फैलाने के बाद ये लाइट रे लगता है क्या, कि ये लाइट रे लगेगा क्या कि ये प्रिंसिपल फोकस पर आकर के मिल रही है। मतलब ये लाइट रे यहां से चली जाएगी, ऐसे यहां से डाइवर्ज हो गई, लेकिन ये लग क्या रहा है कि ये लाइट आकर के कहां पर मिल रहा है, प्रिंसिपल फोकस पर आकर के मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही 2 रूल यहां पर भी याद रखना है। और जैसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस पढ़े तो कॉन्केव मिरर में 6 केस पढ़े थे इससे पहले, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग 2 केस पढ़े थे। ऐसे यहां पर हम लोग कॉन्केव लेंस के लिए भी 2 केस पढ़ेंगे। और 2 केस में जो पहला केस होगा कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, if the object is placed in front of concave mirror, in front of concave mirror, कि अगर कनकेव मिरर के सामने में, कॉन्केव लेंस के सामने में, सॉरी कॉन्केव लेंस के सामने में अगर हम लोग क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो इस चीज को देखने के लिए आइए रे डायग्राम पर। हम लोग यहाँ मोटा मोटा लेंस बनाते हैं लेकिन एक्चुअली में ये सारे लेंसेज कैसे हैं, वेरी थिन लेंस। इस बीच में जो लाइन डाल रहे हैं ना, वो लाइन इसीलिए डाल रहे हैं क्या, कि ये रिप्रेजेंट करता रहे कि भाई तुम पतले हो और हम लोगों को हर एक लेंस के बारे में यही मानना है कि ये लेंस जो है वो बीच वाले लाइन के बराबर में ही पतला है। ये देखिए, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर,
यहां से इधर कहीं पर F1, इधर कहीं पर 2F1, और इसके सामने इधर कहीं पर हो जाएगा क्या, F2, और इधर कहीं पर क्या हो जाएगा 2F2। लाइट रेज अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सामने में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सामने में रखेंगे कहीं पर भी सामने में, तो सामने में रखेंगे तो आप देखेंगे चाहे यहां रखे, चाहे यहां रखे, चाहे यहां रखे, सामने में कभी भी रखिएगा तो इमेज सामने में बनता है, और इमेज सामने में बनता है तो P और F के बीच में ही बनता है हमेशा, और वर्चुअल इमेज और छोटा इमेज ही बनता है। तो इसीलिए सारे केस को हम लोग सामने वाले को एक ही केस कंसीडर करते हैं। और इस एक केस में आप देखेंगे कि अगर लाइट रे को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आए, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल लाइट रे को लेके आएंगे तो ये लाइट रे हमको लगेगा कि ये लाइट रे कहां पर आ रही है, फोकस पर आ रही है, और एक्चुअली में ये लाइट रे ऐसे क्या होगी, यहां से डाइवर्ज हो जाएगी। तो देखिए ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, और ये कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे। और अगर एक लाइट रे हम लोग क्या करें कि यहां से डायरेक्ट हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दें, तो क्या होगा, ये सीधे निकल जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि इस रिफ्रैक्टेड रे का और इस रिफ्रैक्टेड रे का इस तरफ मिलन असंभव है, तो जब तक मिलेगा नहीं तब तक इमेज कैसे बनेगा। तो ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही है, मतलब इमेज अगर बनेगा तो इसी पॉइंट पर बनेगा। अब एक रे रियल है और एक रे वर्चुअल है, तो आपको मैं पहले बताया हूं कि अगर दोनों रेज में से दोनों का दोनों रियल रहेगा तब इमेज रियल बनेगा, और अगर दोनों में से कोई एक रे भी वर्चुअल हो गया तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। मतलब इसका जो इमेज बन रहा है वो आप देखिए कहां पर, इमेज जो बना इसका वो इमेज कहां पर बना, तो यहां पर बना, और ये इमेज है A', B', अगर ये ऑब्जेक्ट था आपका AB। तो बात समझ में आ रहा है। तो इस केस में जो आपका इमेज फॉर्म्ड हुआ है, इस केस में जो आपका इमेज फॉर्म्ड हुआ है, ये इमेज फॉर्म्ड क्या हुआ, कहां हुआ है, तो बिटवीन P एंड F1, P और F1 के बीच में। इमेज कैसा है, वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट को आप अपसाइडेड भी बोल सकते हैं, ठीक ना, सीधा है, सीधा है। और आप देखिएगा तो ये इमेज कैसा है, डिमिंस्ड है, ये इमेज कैसा है, डिमिंस्ड है। जरा सा बात करें हम लोग मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप देखिए इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, तो ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल मैग्निफिकेशन कैसा आएगा। और चूंकि छोटा है तो मॉडेम कैसा, लेस देन 1। छोटे इमेज के लिए मॉडेम कैसा लेते हैं, लेस देन 1। और इसका दूसरा और सबसे आखिरी केस जो है क्या, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट कहां पे, इन्फिनिटिव पे। कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी भी कनकेव लेंस के सामने में अगर इन्फिनिटिव पर रख देंगे, तो अगर इन्फिनिटिव पर रख देंगे तो आप बखूबी जानते हैं क्या, आप बखूबी जानते हैं क्या कि इन्फानाइट से जो लाइट रे आएगी वो लाइट रे होती है कैसी भाई, तो इन्फानाइट से जो आ रही लाइट रे होती है वो पैरेलल टू ईच अदर होती है। अब अगर इस लाइन को हम लोग बोल दें लेंस का मिड लाइन, और यही पॉइंट हो जाएगा ये आपका रहा F1, इधर कहीं पर रहा आपका 2F1, ये लाइन रही आपकी F2 की, और ये लाइन रही आपकी 2F2 की। तो अगर कहा जाए इन्फिनिटिव से लाइट रे आ रही है, तो इन्फिनिटिव से हमेशा लाइट रे कैसे आती है, पैरेलल लाइट रे आएगी, है ना। तो ये दोनों जो लाइट रेज है, ये दोनों लाइट रेज कैसे आ रही है, इन्फिनिटिव से आ रही है। और इस दोनों के बारे में हम लोग लिखेंगे भी कि ये दोनों जो है सो पैरेलल रेज है, कमिंग फ्रॉम, कहां से, कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव से आ रही लाइट की पैरेलल रेज है। अब देखिए कि पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद हमको लगता है क्या कि ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां पर आ जाता है भाई, तो प्रिंसिपल फोकस पे ये लगता है आते हुए। एक्चुअल में क्या होगा, तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये लाइट रे यहां तक आएगा और यहां से ये डाइवर्ज होकर इधर चला जाएगा ये लाइट रे, और ये लाइट रे को भी ये क्या करेगा कि इसको डाइवर्ज करेगा, तो ये इधर चला जाएगा। आप ध्यान से देखिए कि इस दोनों लाइट रेज के बीच का गैप लगातार इस तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसके मिलने का चांस कहां पर है, इसी पॉइंट पे मिल रहा है। तो जो इमेज बना ये कहां पे बना, इमेज फॉर्म्ड एट F1, कैसा इमेज बना, वर्चुअल। और वर्चुअल में कैसा, तो वर्चुअल इमेज हमेशा ही कैसा होता है, इरेक्ट होता है।
एंड वेरी वेरी डिमिन्स्ड, एंड वेरी वेरी कैसा डिमिन्स्ड बना। और वेरी वेरी डिमिन्स्ड का मतलब क्या हुआ, वेरी वेरी डिमिन्स्ड का मतलब क्या हुआ, ये इतना छोटा बनता है कि जस्ट लाइक अ पॉइंट दिखता है। और जस्ट लाइक अ पॉइंट देखने के केस में आप देखेंगे तो वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू कैसा, पॉजिटिव, और बहुत ज्यादा छोटा है तो m इज टू मच लेस देन 1। ये 8 केसेस है आपके इमेज फॉर्मेशन के। आप इसको मिरर से कंपेयर करके देखेंगे तो आपको बस एक सी अंतर मिलेगा आपको कि यहां पर रियल इमेज अपोजिट साइड में बनता है ऑब्जेक्ट के, लेकिन वहां पर रियल इमेज ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनता था मिरर में। बस इतने का अंतर है। तो जब इतने का ही अंतर है और वर्चुअल इमेज उसमें अपोजिट साइड में बनता था मिरर के पीछे, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट के साइड में ही बन रहा है, तो मतलब कि उसमें जिस काम को हम प्लस भी लेते थे उसमें इसको माइनस भी लेंगे, खाली इमेज का साइड चेंज हो रहा है। तो साइड चेंज हो रहा है तो वहां देखो कि मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ते थे कितना, -v/u, और यहां पर हम लोग मैग्निफिकेशन क्या करेंगे, खाली v का साइन चेंज कर देंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किसके लिए था, ये था मिरर के लिए, और ये चीज किसके लिए हो जाएगा, लेंस के लिए। क्योंकि आप देखिए कि सारी चीजों में बस क्या बदला है, रियल इमेज उस साइड बनता था तो इसमें इस साइड बना, वर्चुअल इमेज उस साइड बनता था मिरर में तो इसमें इस साइड में बना। तो बस खाली क्या होगा कि v का साइन चेंज हो गया, जो पहले पॉजिटिव था वो अब क्या हो गया, नेगेटिव, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब v का साइन क्या हुआ, चेंज। तो मैग्निफिकेशन में भी v का साइन हम लोग चेंज कर देंगे तो नया मैग्निफिकेशन बन जाएगा किसके लिए, लेंस के लिए। अब देखिए कि ओवरऑल कंक्लूजन हम लोग इसमें क्या देखे हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन में देखे हैं कि जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है, जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस जो मेजरली इमेज बनाया है, वो मेजरली जो इमेज बनाया है ये कैसा, एक तो रियल इमेज बनाया है, मेजरली जो इमेज ये बनाया है ये कैसा इमेज, रियल इमेज। और दूसरी बात ये कि ये अगर वर्चुअल इमेज भी एक केस में बनाया है तो वर्चुअल इमेज कैसा बनाया है, मैग्नीफाइड बनाया है। वर्चुअल इमेज कैसा बनाया है, मैग्नीफाइड, केस नंबर 1। और जो दूसरा आपका लेंस है, ये जो दूसरा आपका लेंस है ये है कैसा लेंस, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस का अगर हम लोग बात करें तो ये हमेशा ही जो इमेज बनाया है ये कैसा, वर्चुअल एंड डिमिन्स्ड। इसके द्वारा जो हमेशा इमेज बना गया वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड डिमिन्स्ड। तो अगर क्वेश्चन में कहे आपसे क्या कि इमेज फॉर्म किया जा रहा है वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, तो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड मतलब सिंपल सा बात है, कॉन्वेक्स लेंस। अगर कहे कि वर्चुअल एंड डिमिन्स्ड, इसका मतलब कैसा लेंस, कॉनकेव लेंस। अगर कहे रियल इमेज तो रियल इमेज का मतलब एक लाइन में कॉन्वेक्स लेंस। बस इतना ही बात आपको ध्यान में रखना है। इसी बात के साथ हम लोग आज के क्लास को यहीं पर रोकेंगे और अगले क्लास में हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए आज से 1-2 साल पहले, 1-2 साल पहले नहीं, 1-2 क्लास पहले, ठीक है, 1-2 क्लास पहले आपको मैंने पढ़ाया था क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। और इस रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r में पढ़ाया था। तो ये जो है तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग पढ़ के आएंगे। इसमें बहुत सारा चीज था, साइन कन्वेंशन का चीज था। दूसरा चीज क्या था कि n1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, n2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जिससे लाइट रे निकला वो n1, जिसमें गया वो n2। ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ के आएंगे तो हम लोग अगले क्लास में लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे। और लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने के बाद, लेंस मेकर फॉर्मूला के बाद इसी का एक स्पेशल केस है क्या, लेंस फॉर्मूला, जिसको हम लोग 10th क्लास में रटते आते थे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला भी देखेंगे कि आखिर आया कहां से आया। बात समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना काफी है, इतना पढ़ के आए। अगले दिन हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये चीज आप रिवाइज करके आइएगा, काफी आज के।